जय सावळ्या शेठ। सावळ्या शेठ की असीम कृपा से इस ब्रह्मांडी ऊर्जा के नए स्वरूप, नई ऊर्जा के साथ द विजेंद्र रेमेडीज चैनल में इस एक उमंग भरा, रंगों भरा उत्सव होली की इस पावन अवसर पर आप सभी दर्शक गणों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस रंगोत्सव, अलग अलग रंगों का जिस प्रकार स्पेक्ट्रम सूर्य के जो प्रकाश है उसमें गुजारते हैं, और रंगोत्सव हमारे शरीर में जो किरणें मिल रही है, यहाँ ऐसी ऊर्जा मिल रही है अलग अलग तरंगों की तरंगदैर्घ्य से। ये वैज्ञानिक भाषा है, लेकिन उस ऊर्जा का हम किस स्तर तक और कैसे उसको बैलेंस बनाए, क्या करें, बैलेंस बनाए, और इसी रंगोत्सव पर इस नई ऊर्जा के साथ हमारे जीवन में नए रंग भरे, हमारे जीवन में नए रंग भरे, इस कामना के साथ हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। जैसा कि हम हमेशा चर्चा करते हैं, आज हम चंद्र पे चर्चा करेंगे। एक ग्रह केवल चंद्र। चंद्र क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड में चंद्र की क्या वैल्यू है, और इस चंद्र के कारण ही हम किस अवस्था में। इस पूरे पृथ्वी पर 70% जल है। ये वैज्ञानिक शोधों में और अध्ययन में हमने पाया। इसके बाद हमारे शरीर में भी 70% जल। ये तो हो गया वैज्ञानिक और भूगोल का अध्ययन। अब बात करते हैं ज्योतिषी में। ज्योतिषी में ये मन का कारक, चंद्रदेव मन का कारक है हमारे शरीर रूपी इस जीवात्मा में। रिश्तेदारी में माता का कारक है। तत्व में जल तत्व आ गया है। सफेद चीज आ गई, सफेद कपड़े, सफेद रंग है, चावल है, चांदी। अब हमारा जो ज्योतिषी अनुसार नामकरण होता है चंद्रमन, और पहले भी मैं कह चुका हूँ, बहुत सी वीडियो आज भी कह रहा हूँ पुनः, हम आज जो कुछ भी हैं केवल 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 हमारे मन के कारण है। अब मन के दो पार्ट्स है, एक तो है चेतन मन, एक है अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। इस पे बात करेंगे अब। जैसे अब देव के बारे में बात करें, चंद्रदेव सोमवार को मानते और उनके देवत्व रूप में भोलेनाथ को मानते। चंद्र में बताया था एलिमेंट रिश्ते माता होती है। तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन लाना, इस रंगोत्सव में नए रंग भरने हैं, तो केवल एक चीज को ध्यान रखो, चंद्र आवश्यक है, इसको बैलेंस करना। कैसे? इस तत्व के बैलेंस से ही हमारी पूरी ऊर्जा का बैलेंस होता है। आप वाटर टेक्निक भी पढ़े होंगे। इस यूनिवर्स में हर अणु परमाणु अपने आप में ऊर्जा रखता है। पंच तत्वों के बारे में जब बात की थी, तब मैंने क्या बताया था आपको, जल तत्व को अभिमंत्रित करके हम नई जो ऊर्जा के साथ हमारे जल तत्व में अंदर मिस बॉन्डिंग हुई है, उस मिस बॉन्डिंग को ठीक करते हैं। अब ज्योतिषी में मन का कारक
और माता का संबंध बताए तो हमारे सभी प्रकार की जो पूजा पद्धति, साधना करो, पूजा करो, तप करो, यज्ञ करो, सबका टारगेट एक ही होता है, अपने अवचेतन मन में ऊर्जा या संदेश, सूचना या संदेश पहुंचाना। और इस पूरे यूनिवर्स में परमात्मा एक सबसे बड़ी ऊर्जा है, उसमें हम सभी प्रकार की जीवात्मा है, उसमें आत्मा है। तो उसका कनेक्शन होता है वो केवल सबकॉन्शियस माइंड से होता है, अवचेतन मन से। तो अवचेतन मन में हमें डाटा पहुंचाना है। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि अब देव होते हैं शिव, तो जस्ट हमारे कुल देवी के नाम का अपने को दीपक करना है, या तो माता, माता की सेवा तो करनी है, साथ में अपने जो कुल देवी है, तो कुल देवी का नाम निमित्त याद नहीं है तो केवल एक दीपक करना है। पर मैं खुद तो हमारी कुल देवी आशापुरा है, लेकिन एक माँ बारेजा मेलडी माता को मैं आपको बताना चाहता हूँ। बारेजा धाम है अहमदाबाद के पास। निमित्त मात्र, आपकी यदि आपकी कुल देवी मालूम नहीं है, नाम मालूम नहीं है कुल देवी का, या कर नहीं रहे हो, उनके निमित्त कोई एक दीपक, बाकी कर रहे हो पूजा पाठ ओके, नहीं कर रहे कोई नहीं। लेकिन यदि आप करना चाहो, यदि इसके जो ऊर्जा है आपके माइंड को चेंज करेंगे, और नए आपकी कुल देवी के बारे में, आपके इष्ट से जो पावर है उसका कनेक्शन करें, तो बारेजा धाम है माँ मेलडी का, उसके निमित्त मैं आपको एक रेफर क्या करूं, मैं खुद माता का भक्त हूँ और आशीर्वाद उनका प्राप्त है, उनकी ऊर्जा से ही बोल रहा हूँ। तो आपको कह रहा हूँ कि एक निमित्त कोई दीपक करे, अभी चैत्र नवरात्र भी शुरू हो रहे, एक दीपक केवल घर में कुल देवी का नाम लेकर, आपका कोई फोटो घर में है या नहीं है वो आप चलेगा, लेकिन एक दीपक कुल देवी के नाम का, बस एक ध्यान करो माता के नाम का। आप इस दीपक में एक जो ऊर्जा होगी संचार, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हीलिंग करने के लिए, ये केवल निमित्त संकल्प दिला रहे। करना क्या है, अब वापिस पॉइंट पे जा रहा हूं, वहां यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई गुरु नहीं बना आज तक, बहुत से व्यक्तियों के जीवन में गुरु नहीं होता है, तो सबसे पहले अपने घर की रक्षा करती है अपनी कुल देवी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कुल देवी का नाम मालूम नहीं है तो मैंने बताया, बारेजा माँ मेलडी के नाम से आप कोई भी दीपक कर देना। और कुल देव अपना कुल, इसके बाद कौन होता है, अपने पितृदेव को याद तो करोगे इसी, अपने पितरों के माध्यम से कुल देवी तो अपना कुल की रक्षा करती ही आई है। तो गुरु नहीं होता तो गुरु किसको मानते हैं अपन, गुरु है ही नहीं तो क्या है, सबसे बड़ा गुरु। ये सब कार्य होते हैं गुरु के सानिध्य में, गुरु है ही नहीं तब के सबसे बड़ा गुरु महादेव शिव। क्यों, मन का पूरा चिंतन, चंद्र को मानते ज्योतिषी में, चंद्रदेव भोलेनाथ, और कहते हैं भोले का भगवान ही। अब पॉइंट समझना जो बात बोल रहा हूँ, भोले का भगवान क्यों कहा गया, ये कहावत है, भोला ना भगवान। भोले का भगवान कैसे कि ये पूरा सिस्टम क्या है, बिलीफ सिस्टम पे चल रहा है। यदि आपका कोई भी काम बिगड़ा हुआ है या कोई काम नहीं बन रहा है, आपको हमेशा अड़चन नहीं आ रही, कोई भी आ रहा है, एक निमित्त आपको क्या किया, दीपक किया। मैंने कहा आपके कुल देवी का नाम मालूम है तो ओके, नहीं मालूम है तो माँ बारेजा मेलडी माता के नाम पर, आपकी कुल देवी का नाम मालूम नहीं है तो भी आपको मालूम ही पड़ जाएगा ना, आपको पावर भी पता लग जाएगी, आपका कुल देवी मिल जाएगा, आपका इष्ट भी वो साथ देने लग जाएंगे जो आप मानते हो। और शिव का नाम ऐसे लिखा ने, वो आपको बताया होगा कि ये वो शिव श्वसन प्रक्रम में, इसके बहुत सारे शिव भक्त जो साधु होते हैं, चिलम धारण करते हैं। उसका रीजन क्या है वो बता रहा हूँ मैं, रिकमेंडेड नहीं कर रहा इसका लेने का, लेकिन इसमें क्या है, जो अपने श्वसन प्रक्रम है स्वर विज्ञान में, तो स्वर विज्ञान बात की बात है, चलो आपको नॉर्मली चीज में आपका जो डाटा है उसमें क्या, पहले जो भरे हुए फीडेड है सबकॉन्शियस माइंड में, वो आप हो, आज जो कुछ भी हो अपनी पुरानी सोच के कारण, जो आज तक जो कुछ भी हो किसके कारण, आपके विचारों के कारण। विचार कहाँ के, मन में।
तो इसको चेंज करना तो क्या करोगे, पहले तो पुराने जो विचार आपको जो कष्ट पड़ रहे हैं या वर्तमान में जो भी स्थिति आप अच्छे सफल हो तो भी आपकी सोच के कारण हो। आप फाइनेंशियली, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी दृष्टि जैसे भी दृष्टिकोण से आप जो कुछ भी हो आज, आपकी जो भी स्थिति है वो आपकी सोच के कारण। तो इसको सोच में चेंज करना है, नहीं इससे भी बेटर करना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपके जो पहले के डाटा है वो एक साथ डिलीट तो होंगे नहीं, थ्रू आउट करते हैं। तो इसका प्रक्रम है, जब भी आपको दिन में, तो पहले दिन क्या करना है, ये दीपक करके पूरे दिन नो नेगेटिव वर्ड, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। नेगेटिव वर्ड का मतलब कोई भी नकारात्मक बात नहीं बोल, ऐसा नकारात्मक आए बात रोक के अपने को क्या करना है, सामान्य अवस्था में बैठकर गहरी सांस लेना है। ये 4 से 5 सेकंड का प्रोसेस है, उसको रोकना है, फिर धीरे धीरे थ्रू आउट कर देना है। फिर सांस ली, ऐसे 3 से 4 बार दोहराओ। और इसमें जो एनर्जी हो तब पॉजिटिव अफर्मेशन करो। पुराने डाटा रीड जो हो गया, इसमें अपन इसके ऊपर अपना नियंत्रण नहीं था, ऐसा मानना है। कोई हो, ऐसा नहीं है कि अपने हाथ में कोई ब्रह्मांड को अपन चला सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्मांड की ऊर्जा जो चलाना चाहती है प्रारब्ध में तय, उसके अनुसार अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। तो आधे काम आधे कष्ट खत्म हो जाएंगे। अपने को पहले यहाँ जीरो अवस्था में लाना है। फिर आज जो कुछ भी है हम नहीं है, उसके लिए कृतज्ञता जतानी। कृतज्ञता किसके प्रति, अपने जो कुल माता देवी है, माता है, कुल देवी के प्रति, या अपनी प्रकृति के विरुद्ध कृतज्ञता जतानी है, या आपके इष्ट देव के प्रति जता दो। आज जो कुछ भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, आपकी दया से बढ़िया है जो भी है, उस अवस्था में आपको कृतज्ञता बतानी जतानी है। और क्षमा मांगनी, जाने अनजाने मेरे द्वारा से किसी प्रकार की गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ उन सभी प्रकार की जीवात्माओं से, और सबको माफ करता हूँ। ये थ्रेटिंग प्रोसेस है, हालांकि मैं इसकी क्लासेस भी चलाऊंगा, यदि भगवान ने चाहा, शीशावले का आशीर्वाद रहा, तो क्लासेस शुरू करूंगा माइंड हीलिंग के लिए, पूरे लाइफ चेंजिंग। 21 दिन का ये कोर्स रहेगा, लाइव रहूंगा साथ में, और जीवन जीने का पूरा ढंग ही बदल जाएगा। आपके थॉट्स ही बदल जाएंगे, आपका जीवन शैली बदल जाएगी, पर सब शावरिया के आशीर्वाद के बाद ही होगा। अब क्या करना है, ये जीरो अवस्था में आने के बाद पहले तो अपन सीधे ही नहीं बैठते। बहुत सारे लोग, अब क्या है कि चंद्र के साथ क्या क्या होता है खराब, अब आलसी स्थिति में बैठे हुए आप, आलस मतलब शनि है भी आपके ऊपर, तो शनि आलस से दे रहा है सीधा हर ग्रह को। मैं तो ये वर्डिंग से आपको बता रहा हूँ, जैसे याद आ रहा है मेरे को, मैं कोई शास्त्र लेके किताब लेके नहीं बैठा जो आपको लाइव बोल रहा हूँ। अब ये खराब हुआ, जो क्या रीढ़ की हड्डी खराब, वहां फिर दर्द होने लगा, तो ये शनि खराब होगा, यानी केतु, ये रीढ़ की हड्डी खराब होगी, आलस्यता आई पहले तो शनि खराब हुआ, फिर रीढ़ की हड्डी खराब, दर्द करेगी, दुखेगी, वो केतु खराब। फिर कहाँ से ऊर्जा रहेगी, पहले तो आपको सीधा बैठने आना चाहिए ऊर्जावान होकर। जब भी आपको आलस्य लगे तुरंत आप अपने आप को एनर्जाइज करो, प्रकृति से मांगो। बहुत सारी प्रकृति है, मुझे ऊर्जा दो, मुझे ये ऊर्जा दो। अरे ब्रह्मांड से मांगने में शर्म आ रही है, दुनिया दूसरों से मत मांगो, ये लोगों से मांगोगे तो एक दो चार दिन के लिए जो चीज मिलेगी, ब्रह्मांड से मांगोगे तो ये जीवन काल चिर परिचित समय तक मिलेगी। ये हम थे तब भी वो ऊर्जा है, हम नहीं रहेंगे तब भी ऊर्जा है, हम है तब भी है। तो ब्रह्मांड से मांगो जो मांगना है, आपको जो चाहिए। वहां हाथ मांगने में आपको शर्म आ रही है बता रहे तो, वहां नहीं मांगना चाहिए, लोगों से मांगते फिर रहे हो। आपको ऊर्जा मांगने में यहाँ कौन सा पैसा लग रहा है, कौन सा समय जा रहा है, बैठे हो बकायदा ऊर्जा। हे प्रभु मुझे अच्छी ऊर्जा दो, मुझे जो भी अपने मांग रहे हो, आपकी सोच मांगो जो मांगना है। फिर इसको हीलिंग करो आप, नेगेटिव आधारित खड़े रह जाओ, उसको थ्रू आउट करो सांसों के द्वारा, पॉजिटिव को लो। तो ये चीजों से आपके पूरे जीवन को बदलाव ला सकते। अब देखो, चंद्र मजबूत होगा, मन मजबूत होगा, तो फिर चंद्र के साथ मंगल मिलेगा, पराक्रम होगा, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन जाएगा। फिर चंद्र के साथ गुरु शामिल है, गुरु का अपना ज्ञान लगा दो तो गजकेसरी योग बन जाएगा। अरे फिर जो मन मजबूत होगा तो फिर जो जो एलिमेंट जुड़ते जाएंगे तो ज्योतिषी में नए नए योग बनते जाएंगे, फिर आपका काम बनने लगेगा, सब सिद्धि होने लगेगी। तो
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यही कहा गया है, यही सत्य है। लेकिन आज भी बहुत सा बुद्धिजीवी प्राणी दोहरी चालों में, दोहरे दिखावों में घूम रहे हैं। हालांकि मेरे को नहीं कहना चाहिए नेगेटिव वर्डिंग, फिर यही इनका प्रारब्ध का जो मेरे प्रारब्ध पे आ जाएगा, उनके पाप कट के मेरे पुण्य पे, इसलिए माफी मांगता फिर। हे परमात्मा, हे प्रकृति देव, मुझे माफ करना, ऐसी वर्डिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन बुद्धि में क्या होता है कि आप ऊपर से जो दिख रहे हो अलग और अंदर से अलग, तो अपना स्वभाव व्यक्तित्व हो जाता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड है वो समझता नहीं है कौन सा सही है कौन सा गलत। बार बार आप एक ही थ्रू आउट मैसेज भेजो, तो वो ऐसे लोग होते हैं वहां स्वभावी चीज, तो वो खुद के अंदर ही जीवन भर उलझे रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी वो परम जो शांति है, सत्य यथार्थ है, परम तत्व को नहीं जान पाते, सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद। इसलिए कहा गया कि झूठ मत बोलो, सत्य बोलो यथार्थ। जो बोले सत्य, जो बोलो वही सत्य होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो मैसेज गए वही बने हो आज तक आप। बाकी डिग्रियां ये इन सब बाकी ठीक है। आप जो कुछ भी हो, आपके द्वारा ही मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक गए हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्रह्मांड से, परम तत्व शक्ति से मिला रहा है और आगे भी मिलाते रहेगा। इसलिए कह रहा आज के बाद भूल कर भी नेगेटिव वर्डिंग ना करे। जब भी आपको आलस्य लगे या नेगेटिव विचार आए, तो आपको श्वास हीलिंग द्वारा प्रोसेस थ्रू आउट कर देना नेगेटिव लोगों को। एक तो सबसे पहली बात है, घोड़ों का भगवान इसलिए शब्द मैंने बोला था कि आपको बिलीफ, जैसे आपको विश्वास होगा कि ये सर का मैं वीडियो देख रहा हूँ और कोई निमित्त मैंने कल्पना कर दी, मेरा काम हो जाएगा, तो हो जाएगा, क्योंकि भोला का मांग लेगा, भोला व्यक्ति होगा। तो भोला का भगवान मतलब ये है कि वो तर्क नहीं करेगा, तर्क को तर्क। कन्फर्मेशन में भी यही सिखाया जाता है, अभी बता रहा हूँ आपको। कैसे कोई चाहिए गाड़ी चाहिए, इस तारीख को ये चाहिए, तो अभी से 2 साल बाद, साल भर बाद तारीख नोट कर दो, वो गाड़ी चेंज का फोटो लगा दो। आप कन्फर्मेशन में यही सिखाते हैं, क्या जाएगी। अब ये बुद्धिजीवी प्राणी क्या, कैसे आएगी, मेरे पास पैसे नहीं है, कितने में आएगी, कलर कौन सा लाऊं, अरे आप भूतर्कों की तरह ही बात करो, ज्यादा बुद्धि लगाओगे कुछ नहीं होगा। आपका इन्फॉर्मेशन नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात ही नहीं जाने, आपको कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड कहा, कॉन्शियस में उलझे हुए, आपके चेतन मन में इतने बार बार विचार आ रहे हैं। पहले तो विचारों में स्थिरता लाओ। तो ये फिर इनको कितना भी दुनिया का इलाज दे दो, कुछ भी करा लो, कितना इन्फॉर्मेशन करा, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए भोड़ों को भगवान, क्या भोड़ों को क्या दिया, साहब ये ठीक हो जाएगा, हाँ तो बिलीव। कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, वो भगवान जानता है। तो सबके पहले क्या करता है, इसे पूजा पाठ सबके बताए, अपने आप को समर्पित करना है। क्या करना है, सरेंडर करना है। अपने आप को पूरा, अपना जो कुल देवी है इसके प्रति आप समर्पित करो, या अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित करो, या हे प्रभु जो कुछ आज जानो बस। फिर आप अफर्मेशन करो अच्छी बड़ी चीज का। चीजें क्या मांगते हो, भगवान को ही मांगो, परम तत्व को, अपने बाकी चीजें अपने आप आ जाएगी। तो ये कह रहा हूँ, बुद्धिजीवी लोग ये कह रहे हैं ये कर्म से होता नहीं, होता है, कर्म भी कर रहे हो वो भी उसकी इच्छा से हो रहा है। पहली बात तो कर्म भी उनके चाहने के पहले कोई कर्म हो ही सकता है। आपको ऐसा कर्म, बहुत सारे कर्म कर रहे कुछ नहीं होता, और बगैर कर्म वाला आपसे पता है कि कम कर्म कर रहे हैं, आपसे भी ज्यादा अच्छे सफलता प्राप्त किए हुए। तो ये सब चीजें हैं, नहीं बोलने चाहिए, वर्डिंग कभी ज्यादा हो जाएगा ये बातचीत। लाइव बैठा हूँ आज, ये रंगोत्सव है, तो मैंने कहा कि अपने दर्शक गणों से वार्तालाप कर लूं, जो विचार आए हैं आपके थ्रू आउट भेजूं। जय शावलिया सेठ की जय। भोले के भगवान है, और मन को भोला रखिए। जो बात कहोगे वही बात सिद्ध होगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव एनर्जी दे, नई रंगों भरी ऊर्जा आप अंदर प्रवेश कराएं। और बताएं, पहले तो क्या करना है, कृतज्ञ बनना है, अपने आप को सरेंडर करना है, माफी मांगनी है, माफ करना है, चरणागत होना है। जय श्री शावलिया शेठ। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त।